नमस्कार प्रिय बच्चों। पूर्व में हमने देखा चौसर का खेल और द्रौपदी की व्यथा। अब हम धृतराष्ट्र की चिंता पढ़ेंगे। देखिए, बार बार विदुर द्वारा संधि की बात कहने पे धृतराष्ट्र नाराज हो गए। विदुर को पांडवों के पास वन में जाना पड़ा। अपनी भूल का एहसास होने पर उन्होंने संजय को भेज दिया और विदुर को बुलवा लेते हैं। श्री कृष्ण वन में जाकर पांडवों को समझाते हैं कि भविष्य में द्रौपदी के साम्राज्य बनने की बात भी कहते हैं। द्रौपदी का भाई द्रौपदी के पुत्रों को लेकर पांचाल देश लौट जाता है। इतनी कथा यहाँ दी गई है, तो आइए हम थोड़ा विस्तार से देखें। द्रौपदी को साथ लेकर पांडव वन की ओर जाने लगते हैं तो धृतराष्ट्र ने विदुर को बुला भेजा और विदुर, पांडु के बेटे और द्रौपदी कैसे जा रहे हैं, मैं कुछ देख नहीं सकता, तुम बताओ। विदुर ने कहा, कुंती पुत्र युधिष्ठिर कपड़े से चेहरा ढककर जा रहे हैं। भीमसेन दोनों भुजाओं को निहारता, अर्जुन हाथ में कुछ बालू लिए और नकुल सहदेव सारे शरीर पे धूल रमाए हुए पीछे पीछे चले जा रहे हैं। द्रौपदी बिखरे हुए केशों के साथ मुंह ढक लिया है, आंसू बहाती हुई युधिष्ठिर का अनुसरण करती है। ये सुन करके धृतराष्ट्र की आशंका चिंता पहले से भी अधिक बढ़ जाती है और विदुर बार बार आग्रह करते हैं कि आप पांडवों से संधि कर लें। और विदुर अक्सर इसी भांति धृतराष्ट्र को उपदेश दिया करते थे। विदुर की बुद्धिमत्ता पर धृतराष्ट्र पर भारी प्रभाव था, लेकिन शुरू में विदुर की बातें सुन लेते थे, लेकिन बाद में विदुर की बातें सुनकर वे ऊब से गए हैं। और विदुर ने फिर वही बात छेड़ी तो बोले कि विदुर, मुझे तुम्हारी सलाह की जरूरत नहीं, तुम चाहो तो तुम भी पांडवों के पास चले जाओ। धृतराष्ट्र का यह कहकर क्रोध के साथ विदुर को उत्तर की प्रतीक्षा भी नहीं अंतपुर से चले गए। विदुर के मन में कहा कि यहाँ इस वंश का सर्वनाश निश्चित है और इसलिए तुरंत अपना रथ चितवाया और चढ़ करके जंगल में की ओर तेजी से चले गए। पांडव अपने वनवास का काल व्यतीत कर रहे थे। विदुर के चले जाने से धृतराष्ट्र चिंतित हो गए, सोचने लगे मैंने ये क्या कर दिया, विदुर को भगाकर मैंने बहुत भूल करी है। तो उन्होंने संजय को बुलवाया और कहा कि प्रिय विदुर को बहुत बुरा भला मैंने कह दिया है, तुम समझा बुझा करके वापस ले आओ। धृतराष्ट्र की बात से संजय जंगल में जाते हैं और पांडवों के आश्रम में पहुंचते हैं और नम्रता के साथ कहते हैं कि धृतराष्ट्र अपनी भूल पे पछता रहे हैं, यदि आप वापस नहीं लौटेंगे तो वे अपने प्राण छोड़ देंगे, कृपया भी लौट चलिए। ये सुनकर विदुर युधिष्ठिर आदि से विदा लेकर हस्तिनापुर आते हैं। हस्तिनापुर पहुंचकर धृतराष्ट्र के सामने गए तो धृतराष्ट्र ने प्रेम से उन्हें गले लगाया और बोला, निर्दोष विदुर, मैं उतावले में ही तुम्हें भुला बुरा कह बेटा, मुझे क्षमा कर दो। इसी तरह महर्षि मैत्रेय युधिष्ठिर के दरबार में पधारे। राजा ने उनका समुचित आदर सत्कार किया और महर्षि के साथ हाथ जोड़कर बोला कि कुरु जंगल में वन में अपने प्यारे पुत्रों वीर पांडवों को तो देखा होगा, वे कुशल तो हैं। मैत्रेय ने कहा, राजन, काम्यक वन में संयोग से युधिष्ठिर से मेरी भेंट हुई थी। वन में दूसरे ऋषि मुनि भी उनसे मिलने उनके आश्रम आए थे। हस्तिनापुर में जो कुछ हुआ उसका सारा हाल उन्होंने बताया, यही कारण मैं आपके यहाँ आया हूँ। इस अवसर पर दुर्योधन सभा में मौजूद था। मुनि ने उसकी ओर देखा। राजकुमार, तुम्हारी भलाई के लिए कहता हूँ, पांडवों को धोखा देने का विचार छोड़ दो। ऋषि की मीठी बातों से दुर्योधन को समझाया, लेकिन दुर्योधन की कोई समझ में आ ही नहीं रहा था। इस बीच हस्तिनापुर में हुई घटनाओं की खबर कृष्ण को भी लगी और वे भी पांडवों से मिलने, पांचों पांडवों समेत द्रौपदी से मिलने वन में गए हैं और उनसे भेंट करने गए तो केकई, भोज, वृष्टि जाति के नेता, चेदिराज आदि